অসম গণপরিষদের প্রার্থী জাকির হোসেন লস্করের প্রচারে হাইলাকান্দিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় তামতা। উত্তপ্ত আলগাপুর কাটলিছড়া কেন্দ্র। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ তুঙ্গে উঠেছে। গোটা আসামের পাশাপাশি বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলাতেও নির্বাচনী আবহাওয়া এখন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। বিশেষ করে আলগাপুর কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছেন, ফলে এই কেন্দ্রটি এখন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে এজিপি প্রার্থী জাকির হোসেন লস্কর তার আজ হাইলাকান্দি জেলার মোহনপুর এলাকায় ব্যাপক প্রচার চালিয়েছেন। আর সেই প্রচার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় তামতা, যার উপস্থিতি পুরো কর্মসূচিকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। বিজেপি এবং এজিপি সংখ্যালঘু মোর্চার বহু নেতাকর্মী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভাগুলিতে জাকির হোসেন লস্কর বিভিন্ন বৈঠকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। এছাড়াও তিনি উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরে জনতার সামনে নিজের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। आसाम के अंदर मेरा काफी लंबे समय से मैं आता जाता भी रहा हूँ सरकार के मंत्री के दायित्व के रूप में, और हमेशा नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे डेवलपमेंट हैं उनको देखने का काम भी लगातार वर्षों से मैं कर ही रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भी जो जिम्मेदारी मिलती रही है तो उसकी मॉनिटरिंग नॉर्थ ईस्ट की अच्छे से रहे। आसाम के अंदर हमारा वर्तमान में बहुत अच्छा रोड नेटवर्क का काम चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय गडकरी जी के मार्गदर्शन में यहाँ के अच्छी रोडों का बनना बहुत तेज गति के साथ हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि 1,28,000 करोड़ से ज्यादा रोडों के काम हमारे आसाम के अंदर हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले दिनों घोषणा की है, जो हमको गुवाहाटी से करीमगंज और हिलाकंदी आने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं, और मैं लोगों से भी पूछता ही रहता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। हम इस रोड को एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा रोड बनाने के लिए हमारी डीपीआर तैयार होकर के उसकी टेंडरिंग की प्रोसेस चल रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें उसको घोषणा भी की है। और इसलिए पूरे देश भर के अंदर जो रोड नेटवर्क का काम है उसमें 1,28,000 करोड़ के काम हमारे आसाम प्रदेश के अंदर चल रहे, और मैं समझता हूँ कि हर एक क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर बनाना, समय की बचत करना और आसाम के विकास के डेवलपमेंट को तेज गति देने का काम केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार के पिछले जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही है। मैं सभी माताओं बहनों से भी संपर्क कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, और जिस प्रकार से यहाँ का माहौल है, ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बन रही है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार की और सेंट्रल की स्कीमों का लाभ ले रहे, और उन स्कीमों के माध्यम से अपने परिवारों के उत्थान को प्रगति दे रहे। और इसलिए मेरी पार्टी के सभी प्रत्याशी जो कि मुझे इस करीमगंज की 6 के 6 विधानसभाएं, यानी कि 4 हमारी भारतीय जनता पार्टी की और 2 हमारी अलायंस की, जिसमें जाकिर भाई भी हैं, ये सीटें हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीत रहे हैं, और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। और इसलिए वो जानते हैं कि जो पहली बार हमको पिछले 10 वर्षों में जो योजनाओं का लाभ मिला है राज्य और केंद्र सरकार का, वो लाभ आज तक आसाम की जनता को कांग्रेस ने पिछले कई वर्षों तक ठगा था, और वो ठगने का आज उनको अंतर दिखता है कि पिछले 10 वर्षों में वास्तव में सरकार का काम क्या होता है। और इसलिए सब यहाँ पर को डबल इंजन की सरकार बना रही है। क्या आपके जो क्षेत्र है करीमगंज क्षेत्र में जो आप इंचार्ज हैं, उनमें से 6 विधानसभा के जो प्रत्येक विधानसभा, उसको से आपको क्या लगता है कि 6 के 6 क्या आपके बीजेपी के भाजपा के झोली में जाएगी, एनडीए की झोली में जाएगी? 100% भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी। सर एक भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल। सर एक क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया पे ये रूमर ही बोलिए और कुछ भी बोले, बहुत सारे बात चल रहा है कि देयर विल बी ए लॉकडाउन, तो ये क्या आपके पास ऑप्शन? ये विरोधी मानसिकता के लोग जिस प्रकार से वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हमारे देश में नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। कल आपने गृह मंत्री जी का बयान भी आपने सुना होगा। हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या खास तौर पर फ्यूल को लेकर के नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमने, क्योंकि अब लोग
के दिमाग में है कि भाई खाड़ी देशों में युद्ध के कारण से तेल आने में प्रभावित होगा, तो लोग इस जमाखोरी करते हैं, जिद करके लेना चाहते हैं। ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, समान समस्या का समाधान मिलेगा और इसलिए गवर्नमेंट ने भी अपने तरीके से जो रिबेट देनी चाहिए थी वो रिबेट भी हमको मिली है, जिससे कि हमारे कंज्यूमर को फायदा हो। सर एक बात है जो असम के जो विपक्ष के जो सभापति है बार बार ये बोलती है कि बीजेपी ऐसे काम करती है कि कांग्रेस से जो वरिष्ठ जो भ्रष्ट है तो उनको ले जाके चुनाव में अपना टिकट देती है। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? जैसे चुनाव के टाइम तो कांग्रेस के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात, कांग्रेस के लोगों ने वर्षों तक देखा है, कई सालों तक पूरे देश ने देखा है और उसकी प्रताड़ना भी चली है। पिछले 10-11 साल से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण से आज देश दुनिया में भारत का गौरव बढ़ रहा है, देश दुनिया के अंदर भारत के लोगों का गौरव बढ़ रहा है, भारत में रहने वाले लोगों को सर्व संपन्न प्रकार की सुविधाएं मिल रही, किसानों को, बच्चों को, माताओं को, बहनों को। तो इसलिए कांग्रेस को कोई चाहता नहीं है, कोई वोट भी नहीं देना चाहता। আজি নিজৰ হাতত সন্দেহ কৰি থাকে। আজি যিটো দিন আহিলে তেখেতে ক'ব নোৱাৰে, এইটো তেখেতে নিমনায়, কনফিউজ হৈ গ'ল। আৰু কংগ্ৰেছৰ যে লেনদেন যিটো হ'ল এইটো লৈতো আৰু খোলাম খোলা আৰু ক'ব লগা কি আছে? আমি কোৱা নাই, কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীবিলাকে কৈ আছে, আমি কি কওঁ? কেনেকৈ প্ৰচাৰ চলাইছে আপুনি? অৰুণোদয় স্কিম আমি দেখিছোঁ সংখ্যালঘু মহিলাসকলে এই স্কিমত লাভৱান হৈছে, তেখেতসকলে ঈদৰ সময়ত বহুত কিনা কটা কৰিছে। চাওক, আজি আমি যদি ক'ৰবাত সহায় কৰোঁ তেনেহ'লে কি কৰোঁ? 500 বা 1000 টকাহে দিওঁ, 500 বা 1000 টকাহে দিওঁ, তাতকৈ ডাঙৰকৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ। যদি এনেই দিব লাগে এই আপোনাৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু জেনেৰেলি এইটো সময় আমি কি কৰোঁ? এই যোৱা ঈদটো এনেকুৱা হৈছে যে যিমান মানুহে পাইছে আপুনি ভাবিবই নোৱাৰে, প্ৰায় 30,000 ফেমিলিয়ে পাইছে, 9,000কে 32,000 ফেমিলি পাইছে। আপুনি চিন্তা কৰিব পাৰে নেকি? এইটো কেতিয়া এইটো মানে নাই, আগ্ৰাপুৰ কাটিছে, এইটো কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাই। মানে ইমান ধুনীয়াকৈ ঈদ কৰিলে মানুহবিলাক, ইমান খুচ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত। মাইনৰিটি মহিলাই বিজেপি বা অগপৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব, 100% দিব। হাজবেণ্ডৰ কথা নুশুনিব, আৰু হাজবেণ্ডে যদি হতেও নহ'ব, সেইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পক্ষত যাব, আৰু সেইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মোদীৰ পক্ষত যাব। আপোনালোকে চাওক কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা, আপুনি আমাক সুধিছে হাইলাকান্দি আগ্ৰাপুৰ কাটলিচৰা এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে কোনে পাব? আজি শুনা গৈছে তেখেতে পাইছে, কালি যেতিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া ৰিজাইন দিয়াৰ পাছত আৰু কোনো মানে এনেকুৱা অৱস্থা এটা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হ'ল যে জুবেৰক দিব লগা হ'ল, সেইটো কাৰণে দিলে। আৰু এই মানুহজনক নাই, মানুহজনক চিনি নাপায় নহয়, ইয়াৰ মানুহে নহয়।